नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री, आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों चर्चा करते हैं और बहुत सारे कपल्स हमसे फ़ोन के माध्यम से या मेरे वीडियो पे कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछते हैं कि हम आर्य समाज मंदिर में रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या क्या पेपरों की आवश्यकता होती है। साथियों, ये ध्यान देने की योग्य बात है कि अगर आपको जब आप शादी करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं, आपको ये पता नहीं होता कि क्या क्या पेपर लगते हैं और क्या क्या पेपरों का विकल्प हो सकता है, तो साथियों शादी के नाम पर, पेपर के नाम पर जब कोई रजिस्टर्ड मैरिज किसी आप करवाते हैं तो आपसे अनाप शनाप पैसे की मांग करते हैं। अगर आपको पता है कि पेपर क्या क्या लगते हैं तो आप ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं, आपके साथ धोखा होने से बच सकते हैं आप। तो साथियों आइए जानते हैं कि हम क्या क्या पेपरों की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ पेपरों की आवश्यकता होती नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आसान है ये। तो साथियों सबसे पहले जब आप रजिस्टर्ड मैरिज करने का विचार बनाते हैं तो सबसे पहले पेपरों की आवश्यकता होती है। पेपरों में सबसे पहले दोनों का हम एज प्रूफ लेते हैं, लड़का लड़की का। एज प्रूफ के अंदर दोनों का स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो या जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो या पैन कार्ड हो, इन तीनों में से कोई एक आप दे देते हैं तो एज प्रूफ का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ में लड़का लड़की के दोनों के आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ में इलेक्शन कार्ड भी दे सकते हैं और या डीएल दे सकते हैं। इनमें से कोई एक आप पेपर दे सकते हैं, उससे काम चल जाता है। इन सारे पेपरों की हमें फ़ोटोकॉपी हमें देनी होती है और जो ओरिजिनल है वो हमें दिखाना होता है। अगर ये सब ना हो, आपके पास में डीएल भी नहीं है, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, अगर आप तब भी कोई नहीं है तो तब भी आप शादी कर सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोनों बालिग हैं, लड़का लड़की, लड़का 21 साल से ऊपर है और लड़की 18 साल से ऊपर है, तो एक अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक बनता है एफिडेविट। उससे बनने के बाद आप भी, अगर कोई पेपर नहीं है तब भी शादी हो सकती है, आपकी कानूनी शादी हो सकती है। साथियों इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो गवाह। गवाह में बहुत से लोग 6 गवाह लेते हैं, बहुतों की मांग करते हैं, पर यहाँ पर ना कोई 6 गवाह चाहिए ना माँ बाप चाहिए। अगर माँ बाप शादी में आना चाहते हैं तो वेलकम है, उनको अपने गवाह बना सकते हैं। अगर वो नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश तो आप अपने मित्रों को ला सकते हैं, साथियों को ला सकते हैं। उनकी एक फ़ोटो, एक आईडी की आवश्यकता होती है। इन पेपरों के आधार पर हम आपको एक आर्य समाज में जो मैरिज होती है, रजिस्टर्ड मैरिज होती है, उसके तारीख और समय दे दिया जाता है। उस तारीख को आपको मंदिर में पहुंचना होता है। वहां पर वैदिक रीति रिवाज से, पूरे कानून प्रक्रिया के साथ में, पूरे रीति रिवाज से विवाह संपन्न होता है। विवाह होने के बाद में जो है आपको उसी दिन उसी वक्त 1-1.5 घंटे के अंदर आपके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है और उस जो विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में आप कानूनी तौर से पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। यानी दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ से शादी होने के बाद में आपको अलग नहीं कर सकती है। इस सर्टिफिकेट की पूरे भारतवर्ष में मान्यता होती है। इसके आधार पर आप कानूनी सुरक्षा ले सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होती तो हम भी आपकी मदद कर देते हैं। साथियों, अगर आप विवाह करना चाहते हैं, आपको शादी करने का विचार है या आपके मित्र करना चाहते हैं, कानूनी शादी रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करते हैं। हम आर्य समाज का जो सरकार से रजिस्टर्ड आर्य समाज है उसमें आपकी शादी कराते हैं। यहाँ से शादी होने के बाद में कोई माँ बाप, कोई व्यक्ति, कोई पंचायत इस शादी को तोड़ नहीं सकता है और यहाँ से होने के बाद में कानूनी तौर से पूर्ण सुरक्षा आप ले सकते हैं और कोई भी किसी तरह से भी कोई इस शादी को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आप इस तरह से हम पूरी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे संपर्क करना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो आपसे निवेदन है कि आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871178139। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाइएगा
ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं मेरे से। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।